नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य द्वितीय अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौनक उवाचो सूत सूत महाभागो धन्यस्त्वं परमार्थवितो अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। अघौघ विध्वंसकरी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं नः श्रुताद्भुता। एका एतत्कथा समानं न भुवि किंचित् परात् परं निश्चयेनेति विज्ञातो मसभाभिः कृपया तव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। के विशुद्ध्यन्तनया कथया पापिना कलो अवदतानो कृपया सूतो कृतार्थं भुवनं कुरु। सूतवाचो ये मानवः पापक्रतो दुराचाररता खलः कामादि निरता नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। ज्ञानयज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधना सर्वपापानां शिव संतोषकारकः। तृष्णाकुलाः सत्यहीना पितृमात्र विदूषकाः दाम्भिका सिंहका ये च दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपीः। छल छद्मोकरा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपीः। ब्रह्मस्वपुष्टा सततं व्याभिचारार् ताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये सखाश्चो दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपीः। मलिना दुर्धिशो यान्ताः मलिना दुर्धियो शान्ताः देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। पुराणस्यास्य पुण्यं सन्महापातकनाशनं भुक्ति मुक्ति प्रदं चैव शिव संतोष हेतुकम्। अत्रैवोदाहरन्तीमो अमितिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्मो परांग मुखः। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायणा देवराज इति ख्यातो विश्वस्तो जनवंचकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा विप्रान् क्षत्रियानो वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नाना निमेषेणैव तद्वद्दनमपाहरतो। अधर्मादो बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै नाधर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चानीतिः पापिना। एकेदय कदडाङ्गे सा स्नातुं यातु महीसुरः वेश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टात् सुन्दरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्समजायतो। स्त्रियं कर्तुं सा तां मेने पतिं कर्तुं सा च तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालं विजहृतुः। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपती वो सदा द्वौ तु अभव्रता ते परस्परम्। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या अबाधितोऽपि पुनः पुनः नामान्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। एकदेर्ष्यावसाद रात्रौ मातरं पितरं वधूम् अप्रसुप्तानोऽन्यवधीद दुष्टो धनं तेषां तथा हरतो। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनां तथा धनं वेश्या ये दत्तवान् सर्वं कामी तद्गतमानसः।
सोभक्ष्य भक्षकः पापी मदिरा पान लालसः एक पात्रे तथा भौक्षितो सविष्यो अब्रह्मणाधमः कदाचिद्दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासो तत्र साधु जनावृतम्। ओम नमः शिवाय। स्थित्वा तत्र च विप्रो सौज्वरेणाति प्रीडितः शुश्रावो सततम सैवीम कथा विप्रो प्रमोद गताम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः अबद्धो यम भटैः पाशैर्नीतो यम पुरं बलातो तावच्छो गणाः शुभ्रास्त्रिशूलाञ्चित पाणयः अभस्म भासित सर्वांगाः रुद्राक्षाञ्चित विग्रहाः शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धा यमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दुस्तास्तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुतिः उपविश्यो यदा दूता कैलासं गन्तुमुत्सुकाः यदायं तदायं पुरी मध्ये महाकोलाहलो भवतो धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयादो बहिरागमतो दृष्ट्वा चतुरो दूतान् साक्षान् रुद्रानिवापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञानवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंचित् शम्भोर्दूतान् महात्मनः पूजितः प्रार्थितास्ते वै कैलासो समगमस्तदा ददुः शिवाय साम्बाय तं दयावारी रासये धन्यास्यो पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्तिभाको सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदा हुर्वेद विद्वांसो स्वर्गलोकोपरि स्थितम् ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिनां मातृपित्रो बधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत शिवपुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ। अथ द्वितीयो अध्यायः। श्री शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत का कृतार्थ कीजिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव करने वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं,
वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। ओम नमः शिवाय। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी को बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। ओम नमः शिवाय। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण करता तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। ओम नमः शिवाय। एक दिन घूमता घामता हुआ वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुरी झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर रही थी। ओम नमः शिवाय। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में आ गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन्हें महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। ओम नमः शिवाय। यमराज से पूजित हो तथा प्रार्थित होकर भी शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की है तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला है, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत
शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।